वेलकम टू माय 78 ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि मारवाड़ी आखिर इतने अमीर कैसे होते हैं। उनके पास क्या ऐसा सीक्रेट है रिच होने का कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 109 सिर्फ मारवाड़ी हैं जो रिच है, और हमारे जो सबसे दो रिच इंसान है मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, वो भी मारवाड़ी परिवार से ही आते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि वो कैसे इतना अमीर बन जाते हैं, मारवाड़ी कैसे इतना अमीर बनता है। तो जो वीडियो पर नए हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि मारवाड़ी लोग इतना अमीर कैसे हो जाते हैं, या फिर उनके पास क्या ऐसा सीक्रेट है जो औरों के पास नहीं है, जो और अमीर नहीं बन पाते। और मारवाड़ी लोग देखिएगा आप, पूरा टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। पूरा गुजरात एक इंडिया का ऐसा सिटी है जो सबसे रिचेस्ट सिटी है माना जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ मारवाड़ी लोग रहते हैं। तो मारवाड़ी में ऐसा क्या है जो वो इतना रिच बन जाते हैं और बाकी लोग वो काम नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मारवाड़ी लोग कभी भी जॉब करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो मर जाएंगे लेकिन जॉब नहीं करेंगे। वो सिर्फ बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं, इसीलिए वो उतना रिच हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा, जो उनके पूर्वज रहे होंगे जो भी, वो सिर्फ बिजनेस करना ही उनका पैसा था शुरू से। चाहे वो छोटा सा दुकान क्यों ना हो या कोई बड़ा सा फैक्ट्री क्यों ना हो, वो शुरू से ही बिजनेस पर फोकस किए। आपने देखा होगा कि मारवाड़ी परिवार, कोई भी बेटा होगा मारवाड़ी का, भले ही वो 10 तक 12 तक पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा, कॉमर्स कर लेगा, लेकिन वो कभी जॉब नहीं करता। जॉब इसलिए नहीं करता है कि उनका मानना है कि भाई जॉब में जो तुमको सैलरी मिलेगा वहां से तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बिजनेस एक ऐसा चीज है कि तुम अगर आज एक दुकान लगाए तो वो एक दुकान से तुम 10 दुकान कर सकते हो, और वो जो सैलरी का तुम्हारा पैसा जो रहेगा वो एक दुकान के बजाय 10 दुकान हो जाएगा, तो 10 गुना मिलेगा तुमको। तो उनका माइंडसेट ये रहता है, वो पैसे को कंपाउंडिंग करना जानते हैं। मारवाड़ी कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। उनके पास अगर 10 लाख है तो वो 1 लाख का सामान लेंगे, लेकिन हम लोग के मिडिल क्लास के पास क्या है, अगर 1 लाख रुपया है तो 10 लाख का गाड़ी कार खरीद के ले आएंगे। क्यों भाई? तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है मारवाड़ी और बाकी लोग मिडिल क्लास में जो भी हैं दूसरे परिवार के, उन लोग का सोचने का तरीका अलग होता है। वो लोग अपने बेटे को बचपन से ही गल्ले पर बैठाना शुरू कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट उनको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे मनी को मैनेज किया जाता है और कैसे उनसे आगे बढ़ा जाता है। और हम अपने बेटे परिवार को क्या करते हैं कि तुम खाली पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, 90 लाओ, 95 लाओ, बस इसी के ऊपर घुसे रहो। 90 नहीं लाए तो तुमको मार देंगे, तुम मर जाओ, ये करो वो करो, तुम तो किसी लायक नहीं हो, नालायक हो, ये सब बोलते हैं। तो नज़रिया लोगों का अभी चेंज हो गया है, क्योंकि मारवाड़ी जो है वो कभी अपने बेटे को यही नहीं बोलेगा कि तुम 95 नंबर लेके आओ, तुम 100 नंबर लेके आओ, कभी नहीं बोलेगा। उसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा ये चीज़ बोलते हुए। फेल हो गया कोई बात नहीं बेटा, तुम फेल हो गया तो इससे हमारा धंधे का थोड़ी नुकसान हो जाएगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, 90 लाओ या 95 लाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा धंधा बस संभलना चाहिए, उनका कहना ये है। लेकिन हम अपने बेटे पर इतना प्रेशर, इतना दबाव ले आते हैं कि वो दबाव झेल नहीं पाता है। और आपको पता है कि अभी कई स्टूडेंट को देख सकते हैं कि इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं कोटा वगैरह में, वो किस लिए हो रहे हैं? ये सिर्फ पेरेंट्स के दबाव की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा उतना झेल नहीं पाता जितना पेरेंट्स पर दबाव कर देते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को कभी भी इतना दबाव ना दें। कभी उनसे उनका इच्छा पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। देखिए, कमाने का सिर्फ एक ही जरिया नहीं है। अभी हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हम कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ जॉब ही एक रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो पहले से जो नियम चलता आ रहा है कि नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए हमको, सिर्फ सरकारी नौकरी हमारा सब कुछ है, ये सोचना गलत है। अभी के माँ बाप पेरेंट्स को थोड़ा सीखना चाहिए कि बच्चे के ऊपर उतना प्रेशर ना डालें। बच्चा क्या करना चाहता है कम से कम उनसे एक बार पूछें, उनसे एक बार सलाह लें कि बच्चा क्यों नर्वस है, क्यों वो क्या खुल के बात कर पा रहा है इन्हें माता पिता से, ये चीज़ देखें। तो मारवाड़ी में ये सब नहीं है। मारवाड़ी परिवार का कहना यह है कि भाई तुम पढ़ लो, लिख लो, एक डिग्री ले लो सुंदर से, वो डिग्री का हमको कोई मतलब नहीं है। तुम फेल हो जाओ, डिग्री में पास हो जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। तुमको हमारा धंधा संभालना है और धंधे को यहाँ से आगे बढ़ाना है। तो उनको शुरू से ही कंपाउंडिंग सिखाया जाता है, मनी मैनेजमेंट का ज्ञान दिया जाता है। तो सबसे बड़ा, तो भाई मेरा सबसे मिडिल क्लास परिवार से यही रिक्वेस्ट है कि मारवाड़ी की तरह सोच रखो, जो वो धंधा करते हैं उनके जैसा आइडिया रखो। आप भी अपने बच्चे को बिजनेस में उतारना स्टार्ट करो, ताकि आप भी अपना जो ये पूर्वज का जो नियम आया जा रहा है सरकारी नौकरी वाला, वो खत्म हो सके। आप भी अपने बच्चे को इतना ज्ञान दें कि वो एक धंधा कर सके, वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, तभी जाके आप भी मारवाड़ी जैसे रिच बन सकते हैं, उनके जैसे अमीर बन सकते हैं। वरना भाई अगर आप जिंदगी भर नौकरी कीजिएगा तो भाई सुनील शेट्टी जी बोलते हैं कि जो आपको कंपनी जो सैलरी दे रहा है वो ड्रग की तरह है, वो आपको कभी वहां से निकलने नहीं देगा।
और कभी वहाँ से आगे बढ़ने भी नहीं देगा। वो सिर्फ एक ड्रग की तरह आपको पेमेंट, फिक्स पेमेंट देता है, जो कि महीने का 1 तारीख आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, आप उतना देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको कभी आगे बढ़ना है जीवन में तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मैं सभी माता पिता, सभी स्टूडेंट्स, जो भी सभी युवा साथी हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, और अपना लाइफ को अगर कुछ बड़ा सोचा है, आपका सोच बड़ा है अगर आपका लाइफ में, तो इस दुनिया से अलग हट के कुछ काम करना पड़ेगा आपको, जो कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही अगर आप कीजिएगा तो आप भी उनके तरह ही, गधे की तरह ही रैट रेस में शामिल हो जाइएगा। तो जो भी कुछ यूनिक करता है, जो भी कुछ नया सोचता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। उन लोग से हट के काम करना पड़ेगा। मैं तो सभी को बोलूँगा कि भाई बिजनेस में उतर जाओ अभी से, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जो हमें मरवाड़ी के जैसे रिच बना सकता है। क्योंकि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी ने भी यही सोचा होता कि मैं एक ज़माने में सरकारी नौकरी कर लूँ, तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। हाँ, अगर आपको कहीं पहुँचना है तो उसके लिए पहले आपको कहीं से गुजरना पड़ेगा, वो रास्ता आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर अगर आप नौकरी कीजिएगा तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा लाइफ में। क्योंकि मरवाड़ी का सोच हमेशा एक ये रहता है कि लाइफ में हम अपने कितना आगे बढ़ें, कितना कुछ अचीव करें, इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं, ना कि एक नौकरी के ऊपर ध्यान देते हैं। आप देखिएगा मरवाड़ी लोग कभी भी छोटा सा गल्ला खोल के बैठ जाएंगे, कोई भी चाय बेच के, लेकिन वो कहीं भी बिजनेस कर रही है, जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। उन लोग का सोच ही ऐसा होता है शुरू से। उन लोग को नस नस में, जो बोलते हैं ना, उन लोग को नस नस में बिजनेस बसा हुआ है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोग जैसा अमीर बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो भाई मैं तो सब युवा साथी को यही बोलूँगा कि आप बिजनेस कीजिए। अभी के डेट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। सिर्फ जॉब के पीछे मत भागिए। कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ बड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा लाइफ। तो भाई जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत मायने है मेरे लिए। ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहूँगा, नए नए टॉपिक्स पर लाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टिल देन गुड बाय।